तो रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरी जॉब लगी है आज से कुछ महीने पहले ही और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। और वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट। ये प्रोडक्ट कंपनीज को सर्विसेज देती है। तो ये जो एम्प्लॉय हैं ये इसी एक कंपनी में काम करते हैं और कुछ महीने पहले ही जस्ट इनकी जॉब लगी है। अब इनकी जो जॉब लगी थी वो सीआरओ में किसी प्रोजेक्ट के लिए जॉब लगी थी। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। क्या उसमें से नॉलेज मिल सकता है आपको अगर आप जॉब रिजाइन करने जा रहे हो, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये लाइफ साइंस उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इनको एक एमएनसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब का मौका मिला, ठीक है, रिसेंटली कुछ महीने हुए। तो इनका पहला जो प्रोजेक्ट था वो एक अच्छे रोल पे था, लेट्स सपोज सीडीएम डिपार्टमेंट में उनको मिला। बट क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद उनको उस डिपार्टमेंट में से दूसरे रोल पे स्विच कर दिया गया या दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच कर दिया गया, जहाँ पे उनका काम अगेन सीआरओ को ही हेल्प करना है या सीआरओ के स्टडी में ही सपोर्ट करना है, बट काम दूसरा है, ठीक है। और काम उतना इफेक्टिव नहीं है और इंटरेस्टिंग नहीं है। तो कुछ ही दिन हुए, इनको शायद 1 वीक या 2 वीक हुए होंगे, एक रोल से दूसरे रोल में स्विच किया गया सर्विस बेस्ड कंपनी में। इनको इन टोटल में भी कुछ मंथ्स हुए होंगे उस एमएनसी में। तो इनको क्या हुआ, इन्हें ऐसा फील होने लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो इंटरेस्टिंग नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। ये जो कैंडिडेट है ये क्यों रिजाइन करना चाहते हैं? सिर्फ कुछ ही दिनों में या कुछ ही मंथ्स में आपकी जॉब लगी हो, आप फ्रेश हो, आप रिजाइन करना चाहते हो, तो क्या रीजंस है? अभी ये पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करें तो मैंने उनसे फ्रैंकली पूछा आपको क्या लग रहा है, क्या रीजंस की वजह से आपको क्या महसूस हुआ कि क्यों मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। आपने अगर जैसे मुझे बताया रिजाइन करना है, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले एस्केलेशंस। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे मुझे खराब फीडबैक्स मिल रहे हैं मेरे सीनियर की वजह से। मेरा अच्छा खासा कॉल होता है और वो मुझे बोलते हैं कि तुमने ये अच्छे से नहीं किया, वो अच्छे से नहीं किया। क्लाइंट है वो क्या कर रहे हैं, मेरे मोस्टली काम को एस्केलेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वहां से मेरे मैनेजर या मेरे सीनियर मुझे खराब रिव्यू दे रहे हैं। प्लस जो काम है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो रहा है। प्लस मुझे जो भी मेल्स करने होते हैं या जो भी चीजें करनी होती है उसमें भी मुझसे कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हो रही है। बट मुझे कहीं से लर्निंग नहीं मिल पा रही, किसी से सीखने को नहीं मिल पा रहा। और मुझे ऊपर से मतलब बुरी चीजें सुनने को मिल रही है। बुरी चीजें यानी खराब रिव्यू मिल रहा है। आप जो भी आपको काम एलोकेट हुआ है आप वो काम करने का ट्राई कर रहे हो, बट क्योंकि आपको कुछ ही दिन हुए हैं, इस केस में इनको 1 या 2 वीक हुआ है, तो अब सीधी सी बात है 1 वीक में आप अच्छा तो परफॉर्म करने से रहे, आप करोगे बहुत सारे मिस्टेक, ठीक है, कोई भी हो। यहाँ पे कैंडिडेट के साथ भी हुआ, उनसे मेल में मिस्टेक हो रही है, उनसे कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो रही है। कुछ मेजरली चीजें बता देता हूँ जो मुझे लगा उनसे पूछ के। पहला चीज जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं मुझे गैप लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहा है वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा और सामने वाला जो कहना चाह रहा है वो ये नहीं समझ पा रहा है। दूसरी चीज, मेल के थ्रू भी जब कम्युनिकेशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं काफी मिस्टेक हो रही है इनसे, यानी कम्युनिकेशन एंड पे मैंने देखा काफी मिस्टेक है। दूसरा टेक्निकली जो इनको काम करना है उसमें भी क्योंकि ये न्यू है तो इनसे काफी सारे मिस्टेक हो रही है जो कि नेचुरल है। बट मिस्टेक काफी सारी हो रही है और कम्युनिकेशन में भी गैप है, तो वो एक मोटा मोटा बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। हम अभी आप सबकी भी बात करेंगे, अगर आप इस सिचुएशन में हो इन शॉर्ट, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले स्पेसिफिक इनके प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब कैंडिडेट ने मुझे चीजें बताई, सर ये हो रहा है और ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरा ही प्रॉब्लम निकाला जा रहा है, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो देखो मैंने कैंडिडेट को बोला यहाँ पे सिंपल सी चीज, देखो यहाँ पे तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगी ना। कहीं ना कहीं आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाला मतलब थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। तो मैंने बोला देखो पहली चीज की जो मेल में मिस्टेक है वो तो आप कहीं पे भी जाओगे, लेट सपोज आप दूसरी कंपनी भी ज्वाइन करते हो तो वहां पे भी आप अच्छा मेल लिखो, ऐसा कोई हर कोई चाहेगा, राइट। आप मेल अच्छे से लिखो, अच्छे से अपने पॉइंट्स रख पाओ या प्रॉपर तरीके से मेल लिख पाओ, ये तो एक कॉमन चीज है, दूसरी कंपनी में भी आपको चाहिए होगा। तो यहीं पे इंप्रूव कर लो। यहाँ पे जो इनका काम है उसमें एक्टिवली उनको अच्छा खासा मेल करना रहता है, डेली अमाउंट पे अच्छे मतलब खासे मेल करने रहते हैं। तो मेल में थोड़ी मोड़ी मिस्टेक एज ए फ्रेशर तो होगी आपसे और वो इनकी काउंट हो रही है। अभी हर रोल पे बहुत सारा मेल नहीं करना रहता, बट मेल एक कॉमन चीज है आईटी वर्ल्ड में। तो अगर आपको प्रॉपरली मेल लिखना नहीं आ रहा, टेक्स्ट नहीं लिखना आ रहा, उसमें कैसे बॉडी लिखते हैं, कैसे ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने उनको वही बोला, देखो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में भी जाओगे, दूसरे रोल पे भी स्विच करोगे, तो वो प्रॉब्लम अगर है, सही में है, आप खुद से पूछो आपको लगता है तो आपको आएगी। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा इसको यहीं पे इम्प्रूव कर लो। दूसरी चीज़ उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, उससे मुझे पता चला कहीं ना कहीं कैंडिडेट को भी अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो जो एम्प्लॉय है उनको मैं क्लिनिकल सैस के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ आज के टाइम पे, और वो ऑलरेडी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में सीआरओ के लिए काम करते हैं,
ठीक है, बट एक डिफरेंट रोल पे। और मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए दे रहा हूँ, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। इन शॉर्ट, जो उनका अभी जो जिस रोल पे है वो उतना अच्छा नहीं है, और जिस रोल की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो काफी अच्छा है, इसलिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेशन में मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो मैं ये चीज़ तो जानता हूँ कि मतलब क्या जो मुझसे वो कम्युनिकेट करते हैं वो कमियां है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि हाँ, वो चीज़ें उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ना मैं किसी एक का साइड लेने की जगह मैंने डिसाइड किया कि कैंडिडेट को मैं उनको ये बताऊं कि क्या रियलाइज। उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ मैंने ऑब्जर्व किए थे, मैंने उनको बताया ये चीज़ें इंप्रूव कर लो। जो कम्युनिकेशन पार्ट है, अगर सामने वाले को आप कम्युनिकेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जा रहा है तो उसको इंप्रूव करो। आपको हमेशा अपने पॉइंट इस तरीके से रखने हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि लेट सपोज हमको इंग्लिश की अगर अच्छे से हैबिट नहीं है ना, पहले से नहीं बोलते, तो हम इंग्लिश इस तरह से बोलते हैं और या कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को नेगेटिव लग जाए। नो डाउट आपका इंटेंशन ना हो नेगेटिव बोलने का, बट आप इस तरीके से बोल देते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए या नेगेटिव लग जाए। सेम चीज़ मैंने नोटिस की थी अपने सेशंस में भी, जब कभी वो सवाल या कुछ करते थे। बट मुझे पता है कि वो स्टूडेंट है और वो फ्रेशर है, तो उनके साथ ये चीज़ें ही होगी। बट कंपनीज में क्या होता है कि अच्छा खासा प्रेशर रहता है, मैनेजर के ऊपर, सीनियर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, सबके पास अच्छा सा खासा काम है। तो वहां पे वो नहीं होता कि आप मिस्टेक कर रहे हो और वो बार बार आपको इम्प्रूव करे। देखो यहाँ पे तो मैं ट्रेनर हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हो कुछ सीखने के लिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, राइट। बट कंपनी के साइड में अपोजिट होता है, राइट। कंपनी आपको पैसे देती है काम करने के लिए। नो डाउट उनको ये भी समझना चाहिए आप फ्रेशर हो तो मिस्टेक होगी, बट कहीं ना कहीं गाइज ये कॉमन चीज़ है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, काम ज्यादा होने की वजह से जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप सोच रहे हो कि ये मुझसे नहीं होगा, तो इनिशियली मेरा सजेशन ये है, इनिशियल मंथ में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इनिशियल 3 मंथ 6 मंथ्स में, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी में भी जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स रहेगी। ये वेरी कॉमन है, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होना, टेक्निकल की वजह से प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हर जगह हर कंपनी में कॉमन। तो मेरा सजेशन है, अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, या ऐसा कुछ है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि ये मेजर दौर पे नहीं है, बट आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो मेरा मानना है विद इन 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स में डिसीजन मत लो, एटलीस्ट अपने आप को 6 मंथ्स का टाइम दो। 6 मंथ्स बाद आप डिसाइड करो कि आपको छोड़ना है कि नहीं। तो क्वेश्चन इज, आपको कब जॉब छोड़नी चाहिए, व्हेन यू शुड रिजाइन। देखो रिजाइन तब करना चाहिए जब आपको लग रहा है आपको पर्पसफुली बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर किया जा रहा है, आपको सब मिलके प्रेशर कर रहे हैं और पर्पसफुली, आपकी मिस्टेक नहीं है फिर भी, अगर देखो आपको पता है कि आपकी मिस्टेक है, अगर वो पर्पसफुली भी आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप तो इंप्रूव कर लो, आप वो मिस्टेक ना करो, मोस्टली ट्राई करो। लेकिन आप देख रहे हो कि आपको कुछ महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब आपने काफी इंप्रूव कर लिया, फिर भी पर्पसफुली आपकी बार बार मिस्टेक निकाली जा रही है, तो आपको सोचना चाहिए क्विट करने का। और क्विट करने का तभी सोचना चाहिए मोस्टली जब आप दूसरी कंपनी में जॉब ले लो, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके जॉब ले लो, फिर ये कंपनी का छोड़ो, क्योंकि आपने जॉब लिया है तो नॉलेज तो आपने लिया ही कंपनी से कुछ ना कुछ, बट खाली तो नहीं बैठना है, राइट। आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दो, क्रैक करो और फिर इसको छोड़ दो। हाँ, अगर आपको मेंटली लगता है कि मैं मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वे में आ चुका हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये काम करके, आपको रिलैक्स चाहिए, तो हाँ उस जॉब को छोड़ के कुछ महीने के लिए रिलैक्स करो, फिर जॉब ढूंढो, ठीक है। एक स्पान रखो, एक गैप रखो। तो आपको रिजाइन तभी करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और मैंने 6 महीने 1 साल का टाइम दे दिया है, मैं फ्रेशर नहीं हूँ, ठीक है। इनिशियली जब क्या होता है, विद इन 1-2-3 मंथ्स फॉर श्योर सभी को प्रॉब्लम आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये मुझसे लिख के ले लो। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं ना, इनिशियल 3 to 6 मंथ्स आपको प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। मैक्स वो प्रॉब्लम कब तक आएगी, 1 ईयर तक। 1 ईयर के बाद मैंने नोटिस किया मोस्टली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। बट इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रिजाइन कर दो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बट रिजाइन करने से पहले दूसरी जॉब भी ले लेना। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप रिजाइन कर दो और रेस्ट ले लो, बट मोस्टली मैं सजेस्ट नहीं करता। नाउ अगर लास्ट में मुझसे पूछोगे तो मेरा सजेशन क्या है, देखो मैंने भी नोटिस किया है या आप भी नोटिस करोगे, किसी भी कंपनी में जब जॉब लगोगे ना, इनिशियली 3 या 6 मंथ्स आपको डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले मैं बताऊं डिफिकल्टी क्यों आएगी। लेट सपोज आपको एक्सपोजर नहीं है, उतना ज्यादा कम्युनिकेट करने का आपने पहले से कम्युनिकेट नहीं किया लोगों को, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपको मेल अच्छे से नहीं लिखना आता, तो क्या होता है हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे किसी से बात करने में भी हम ऐसे मिस्टेक करेंगे जो सामने वाले को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। हम मेल शायद ऐसे कर देंगे जो एक नेगेटिव वे में मिल जाएगा, या प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है ये कॉमन चीज़ है, कैसे बिहेव करना, कैसे चीज़ों को समझना, कैसे हैंडल करना, कैसे लोगों को समझाना, कैसे अपने काम निकालना, हेल्प लेना, उसका भी तरीका होता है, हेल्प लेने का भी तरीका होता है कॉर्पोरेट में। तो ये सारी चीज़ें, मेरा सजेशन यही है कि 6 मंथ्स में या 1 ईयर में बहुत जल्दी आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मैं किसी भी रोल पे जॉब कर रहा हूँ, मैं क्विट करूँ। मिनिमम 6 महीने 1 साल करो, उसके बाद आपको लगता है नहीं
ये काम बढ़िया भी नहीं है और मुझे रिज़ाइन भी करना है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बट मेरा वही कहना होता है कि एक जॉब दूसरी ले लो, फिर ये छोड़ो, ठीक है? फिर क्या आपकी जर्नी स्मूथ ट्रांजिशन रहेगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।